चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अपन को एक डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम अपन को गिवन है। क्वेश्चन में बोला गया है ए पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियरली इन वन डायरेक्शन। रेक्टिलिनियरली वन डायरेक्शन मतलब हुआ कि वो अब डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है और स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। शोज फिगर द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय द पॉइंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t यूजिंग द प्लॉट फाइंड। अब यहाँ पे देखो अपन को जो ग्राफ गिवन है वो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का गिवन है और रेक्टिलिनियरली चल रहा है, मतलब विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस के बराबर होने वाला है। मतलब जो ग्राफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम का है वही डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ठीक है, पूछा है पहले में द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन, द मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी है और द टाइम moment t naught at which the instantaneous velocity is equal to the mean velocity average over the first t naught second। मतलब जैसे अपन को एक बात तो पता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो दोनों स्लोप होती हैं। किसकी स्लोप होती है? एसटी कर्व की, मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम बोलो या डिस्टेंस वर्सेस टाइम बोलो इस केस में। ठीक है ना, तो वहां पे अपने पास पूछा क्या गया है, एक तो पूछा गया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक पूछा गया अपन को एवरेज वेलोसिटी। तो एक बात अपन को पता है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसको लिखते हैं अपन टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम, है ना। मतलब ये होती है अपने पास स्लोप ऑफ सीकेंट, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर मैं लिखता हूं तो आई विल राइट ds बाय dt, और ये होती है अपने पास स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गई। ठीक, अब अपन को ग्राफ के थ्रू अपन को पता लगाना है कि पहले तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन, मतलब वो जो पार्टिकल है वो कितनी देर तक मोशन करा वहां तक के लिए। पार्टिकल चलना चालू करता है जीरो डिस्टेंस से, बढ़ता जाएगा और यहां पे जाके पार्टिकल रुक गया है। क्यों? क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ ही नहीं रहा इसके बाद। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ नहीं रहा, इसका मतलब जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा एस दैट विल बी इक्वल टू 0 टू कितना 2 मीटर। 2 मीटर अपने पास टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया और चला कितनी देर तक, यहां से लेके और 20 सेकंड तक चला, है ना। तो 20 सेकंड तक चला तो यहां से डेल्टा टी हो गया अपने पास 20 सेकंड। तो जो फर्स्ट का आंसर है ना पहले वाले क्वेश्चन का, इसका तो दैट इज एवरेज वेलोसिटी कंप्लीट 0 टू 20 सेकंड के लिए अपने पास हो गया 2 डिवाइड बाय 20, मतलब हो गया 0.1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये तो पहले का आंसर हो गया। सेकंड में अपन को बोला था मैक्सिमम वेलोसिटी। अब मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पूछा है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी वहां पे होगी जहां पे स्लोप सबसे ज्यादा होगी। स्लोप सबसे ज्यादा का मतलब है कि जितना स्टीप ग्राफ होगा, है ना, उतना ही ज्यादा अपन को वेलोसिटी मिलने वाली है। तो इस ग्राफ में अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा जो इंक्लाइनेशन दिख रहा है वो यहीं पे कहीं पे दिख रहा है, यहां से लेके लगभग यहां तक, और ये लगभग ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है ना। तो यहां पे अगर मैं एक ट्राइंगल बनाना चाहूं, ऐसा देखो, ये जो ट्राइंगल है इसमें ये जो हाइपोटेनस है ये अपन को स्ट्रेट लाइन मिला। ठीक है ना, तो इस स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं देखता हूं, किसी भी पॉइंट पे, तो हर एक पॉइंट पे अपन को जो स्लोप मिलने वाली है टेंजेंट की वो सेम मिलने वाली है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जो टेंजेंट होती है वो खुद सेम ही लाइन होती है। तो अपन को ये चाहिए कि इसकी स्लोप जो है वो कितनी है, इसका अपन को चाहिए tan थीटा। ठीक, तो यहां के लिए अपन tan थीटा जो लिखेंगे वो कितना आ जाएगा, देखो हाइट कितनी है, ये है अपने पास, देखो अपन पॉइंट भी डिक्टेट कर लेते हैं, 0 से ये 1 है तो 5 पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब 0 से 0.2, 0.4, 0.6 और 0.8 के बाद में 1 आ गया, 1.2, 1.4, 1.6 और 1.8 ये आ गया। सिमिलरली यहां से 0 से 2, 4 और 6, 8, 12, 14, 16 और 18 और 20, 22, 24, 26। ठीक है ना, इस तरीके से। तो अपने पास
यहां से और यहां तक का जो डेल्टा टी टाइम है, डेल्टा टी टाइम आ गया 14 माइनस 10 इज 4 सेकेंड, और डेल्टा एस जो है यहां से लेके 1.4 से लेके और ये आ गया 0.4, तो दैट इज 1.0 मीटर, है ना। तो हर एक पॉइंट पे जो स्लोप होगा ना वो सेम ही रहने वाला है, ठीक। तो यहां से अपने पास जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर बनेगा इसका, है ना, बी का, मैं यहीं पे लिख देता हूं। तो tan थीटा अपने पास बी का कितना बन गया, देखो 1 डिवाइड बाय 4 मतलब 0.25 मीटर पर सेकेंड। तो दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, है ना। अब इसको एवरेज वेलोसिटी भी मैं बोल सकता हूं, लेट्स से पी पॉइंट से लेके क्यू पॉइंट तक, और एवरेज वेलोसिटी बोलो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलो, पी से क्यू तक के लिए वो दोनों बातें अपने पास सेम रहेंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ठीक। ओके, तो ये हो गया अपने पास। और सी पॉइंट देखते हैं अपन। सी में अपन को बोला हुआ है द टाइम मोमेंट टी नोट एट विच द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब हो गया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू द मीन वेलोसिटी एवरेज ओवर द फर्स्ट टी नोट सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी मतलब हो गया, मीन वेलोसिटी का मतलब हो गया कि अपन को स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ सीकेंट जिस पॉइंट पे सेम हो जाएंगी वही अपन को टाइम चाहिए। तो अपन को चाहिए, देखो अगर मैं किसी भी एक पॉइंट की बात करूं, जैसे मान लो कि मैं इस पॉइंट के लिए बात करता हूं, है ना, अगर मैं इस पॉइंट के लिए बात करूं तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट दिख रही है मेरे को, है ना, वो तो ऐसे दिख रही है, दैट इज टेंजेंट। मतलब ये तो जो इसकी जो स्लोप होगी वो तो अपन को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी प्रोवाइड करेगी, और जो एवरेज वेलोसिटी होगी शुरू से लेके लास्ट तक के लिए तो वो ये होगी, है ना। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये तो अपन को सेम दिखाई नहीं दे रहे, है ना, क्योंकि स्लोप ऑफ सीकेंट और स्लोप ऑफ टेंजेंट सेम होनी चाहिए। तो ये तो नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये हुआ कि अपन को स्लोप ऑफ सीकेंट और स्लोप ऑफ टेंजेंट उस पॉइंट पे मिलेगी जब अपन यहां से इनिशियल से लेके उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाएंगे वो अपन को सेम टेंजेंट पे मिले। कैसे? इस तरीके से देखो, जैसे ही मैंने यहां पे देखा तो इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे लगभग अपने को, अगर ग्राफ परफेक्ट है तो अपने पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन ये आ गई, और ये जो एंगल बनेगा, लेट्स से दिस एंगल इज साई, तो ये वाला जो एंगल है वो कंप्लीटली जो ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला, ये दोनों सेम होंगे, है ना। तो वो कौन सा टाइम है जब दोनों स्लोप सेम हो गई। तो यहां से आंसर देखो अपने पास बन जाता है कितना, देखो ये वाला जो अपने पास हो रहा है ये है 16 सेकेंड, तो यहां से अपने पास टी नोट की वैल्यू बन जाएगी 16 सेकेंड, ठीक है।